नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इंदौर की सोनम रघुवंशी के बाद अब झांसी की पूजा चर्चाओं में है। पूरे देश की मीडिया में लगातार चल रही है। कैसे पूजा के बारे में, पूजा के आपराधिक इतिहास के बारे में बहुत कछु नई नई बातें निकल के सामने आ रही हैं। एक पूरा पुलंदा है जिसमें कही जा रही है कि एक के बाद एक कई मर्दन को पूजा ने अपने जाल में फंसाओ। पहले अपने ही पति को तलाक दो और तलाक के दौरान जब वह कोर्ट में पहुंची तो ऊ की मुलाकात एक और अपराधी से भई। ऊ की भी मौत हो गई। मौत होने के बाद वह ऊ के घर में बस गई। फिर वही घर में वो अपने जेठ के संपर्क में आ गई और फिर कही जा रही है कि ऊ के ससुर को भी ऊ के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो। ऊ की भी नज़दीकियाँ थी। अलग अलग परतें खुली। सास की हत्या की एक कहानी निकल के सामने आई। लंबी चौड़ी पूरी कहानी है। ये पूरी कहानी में का कछु किस्सा है, का पूरी कहानी है, असल हकीकत का है। हमारे संगे भरत हैं। भरत बताएं कि पूरा किस्सा कहाँ से शुरू होते, का पूरा घटनाक्रम है पूजा वालों के इस पूरे देश में चल रहा है, का कछु देखो आप। देखो, पूजा वालों केस जैसे भी देश में सुर्खियन में है कि लगातार हत्याओं के कई मामले सामने आए और भी हाईलाइट रहे। जो भी हाई प्रोफाइल मामला जब बन गया, जब पूजा ने कई लोगों से संबंध बनाए और बस संबंध के बाद प्रॉपर्टी हथियावे के लाने वाने अपनी सास को मर्डर करवा दो। जब मर्डर मिस्ट्री अब चर्चान में है और पूरे देश में वायरल है। वायरल जैसे हैं कि सबसे पहले पूजा ने जो पूजा को ब्याह हतो वो 2014 में एक ओरछा में भाव, बाकी संगे वहाँ को विवाद भाव और विवाद के बाद वहाँ पे जो भी आरोप है कि अपने पति पे गोली भी चलवा दी। वही पे जी के संगे ओरछा में ब्याह हुआ। ओरछा में ब्याह भाव तो बाकी बात कोर्ट की तारीखें चलत रही। तारीखें भाई इस दौरान जो पूजा है वो आई कल्याण राजपूत के संपर्क में। कल्याण राजपूत जो है एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, तो कई बार पे मुकदमा आती। सो वो भी कोर्ट में तारीखें करवे जात। तो भाई तारीखें करवे जा रहा होते, एक दूसरे से बातचीत भाई और वो मुलाकात एक दूसरे से वो प्यार में बदल गई। सो लिव-इन में रहने लगे। काहे कि अपने समाज में अधिकतर देखो जात जब दो जाति के अलग अलग लोग हुए तो कहीं ना कहीं परिवार भाई एक्सेप्ट नहीं करत। तो वही चीज़ हती पूजा और कल्याण सिंह के बीच में। जब परिवार काहे कि पूजा जो है वो जाटव और जे राजपूत, तो कितों ना कितों समस्या उत्पन्न हो गई। जाके बाद जे लोग झांसी में लिव-इन में रहने लगे, बताई जो जा रही है जानकारी जो है। और सबसे पहले अपन चलें जिते से जो कहानी की शुरुआत भाई, काहे कि पूजा के जो एक के बाद एक पैंछे भी निकल के आए, कैसे निकले वे, बाकी पीछे की वजह का है वो हम आपको बताएं। तारीख 24 जून 2025 गांव झांसी को कुम्हरिया, टेरौली थाना क्षेत्र में जो कुम्हरिया गांव आत है, जहां में 24 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला की मौत हो गई। बाकी पति ने जो सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस को सूचना मिली तो मौका वारदात पे पुलिस पहुंची। टेरौली को जो कुम्हरिया गांव है तो वहाँ में पुलिस पहुंच गई। जांच पड़ताल शुरू भई तो प्रथम दृष्टिया जो पुलिस को मामला समझ में आओ वो डकैती को आओ। काय आओ डकैती को, जो भी हम आपको समझा दे रहे हैं कि घर में रखे जो तकरीबन 8 लाख के जेवरात थे वे उतने से चोरी हो चुके। और दूसरी चीज़ जहाँ में जो हती कि जो महिला हती बाको नाम सुशीला है, पूजा की सास जो हती बाकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इतनी निर्मम तरीका से बाको कत्ल करोगे कि बाकी बेड से हाथ पांव बांध दे, बाकी मुंह में कपड़ा ठूंस दो और गलों घोंट के भाई मार डालो। अब पुलिस को शक थे बड़ी बहू पे जा से गो, काहे कि जो सुशीला को पति है वो आरोप जो लगा रहा हो तो कि बाकी बड़ी बहू जो रागनी है, रागनी से विवाद चल रहा हो तो, और रागनी घरे रह नहीं रही थी, वो अपने मायके चली गई थी। ठीक है, उते रागनी और बाकी भज्जा पे हत्या को आरोप लगा होगा। पुलिस ने तहरीर के आधार पे मुकदमा दर्ज कर लो। ससुर की तहरीर पे बड़ी बहू के ससुर है गो, बाकी तहरीर पे बड़ी बहू रागनी और बाकी भज्जा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। या मामले में मुकदमा दर्ज होवे की जब खबर बड़ी बहू को मिली रागनी को तो वो थाने पहुंची और पुलिस से कही कि जब पूरे मामले की तफ्तीश करो, जैसे करो कि हम जा मामले में बेगुनाह है। अब पुलिस माथू पीट रही कि जब जी पे हत्या को आरोप है, हमने मुकदमा दर्ज कर लो, डकैती को आरोप 8 लाख के जेवर गायब हते काहे की। तो अब पुलिस
सोच में पड़ गई। भाई जी पे हत्या को आरोप मुकदमा लिख गया, अब बाकी तो पुलिस तलाश कर रही, लेकिन वही थाने पहुंच गई। मामला है पेचीदा हुआ। अब पुलिस को शक थे छोटी बहू पे पूजा पे जा से गहरा गो कि जब पूजा की गुडविल थी परिवार से, गुडविल चल रही थी, फिर वहाँ की बात पूजा अपनी सास के मरबे में काहे नहीं आई, या कहानी यहीं से शुरू भई। पुलिस ने पूजा की लोकेशन ली और पुलिस ग्वालियर पहुंच गई। ग्वालियर में पूजा को हिरासत में ले लो। हिरासत में लेवे के बाद पूछताछ भई तो परत दर परत या मामले में चीज़ें सामने आती गई। जब पूरी वारदात को रचने वाली मास्टरमाइंड छोटी बहू पूजा या हत्या को करावे वाली पूजा निकली। पूछताछ जब जासे भई तो माने पूरा हत्या क्रम जो हतो वो कैसे रचो, कैसे जाकी साजिश रची, वो बताए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो कही जा रही है कि पूजा ने पुलिस पूछताछ में बताई कि भाई प्रॉपर्टी चाहने थी, प्रॉपर्टी बेचने के बाद वो दबाव बना रही थी कि हम ग्वालियर में रहें। पूछताछ में जो भी आओ कि जो बाको जेठ है को संतोष बाकी संगे बाकी नाजायज संबंध थे। रागनी को पति, रागनी को जो पति है वो संतोष बाकी संगे पूजा के नाजायज संबंध थे, और जिन्हीं बातन को लेके रागनी को विवाद भाव से वो अपने मायके चली गई थी। ठीक है, अब जब प्रकरण में सबसे पहले रागनी ने जो पूरी हत्या को सिस्टम है वो रचो कैसे, मास्टरमाइंड ने कहानी का रची थी जो पूजा ने। जा कत्ल के पीछे जो किरदार हैं वे 3 हैं, वो कैसे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो मास्टरमाइंड पूजा, छोटी बहू जो सुशीला की हत्या हुई, बाकी छोटी बहू पूजा, पूजा की बहन कामनी और कामनी को बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा। जहाँ पूरी कहानी के जो किरदार हैं। अब अनिल वर्मा यानी ग्वालियर को, वो पूजा को कामनी को बॉयफ्रेंड है अनिल वर्मा, या कहानी में जो है। अब मर्डर कैसे करो जाए, जाकी पूरी प्लानिंग बाने रची। बाने अपने ससुर को फ़ोन लगाओ, पूजा ने फ़ोन लगा के अपने ससुर से कही कि बिटिया को जन्मदिन है और आप आ जाओ। तो ससुर ने भी सोची चलो बिटिया को जन्मदिन है और भाई आँखन की जांच वगैरह कराने थी, इलाज कराने, तो बोले ग्वालियर में अच्छो सोते चले जाए। जो तारीख हुई है लगभग 22 तारीख समथिंग में बहुत चलो गो। बाकी बात पूजा ने दूसरों फ़ोन लगाओ अपने जेठ यानी कि जी से बाकी संबंध चल रहे थे संतोष को। संतोष से फ़ोन लगा के माने बताई कि अपन के बीच में जो संबंध बने थे बाद दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई है अब, और हमसे मिल भी आओ। संतोष ने तब जो सुनी तो वो मिल भी पहुँच गया। वो 23 तारीख 22 और 23 2 दिन ये हो गए। जब 24 तारीख को जो सुशीला के पति हैं अजय, वे घरे पहुँचे और घरे इनकी पत्नी की लाश जब डरी थी तो इनकी होश उड़ गए और चीखने कर गई मौत। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। सूचना पुलिस को लगी। मौकाए वारदात पे पुलिस भी पहुंच गई। मामले की पड़ताल शुरू हो गई। प्रथम दृष्टया मामला डकैती, हमने जैसे पहले बताई थी कि पूरा मामला डकैती को लग रहा हो तो कि भाई हत्या कर दी गई और जो सामान है तो वो लूट ले गए। पुलिस ने जांच पड़ताल आगे बढ़ाई। अब जो हम जिक्र पहले कर रहे थे कि कल्याण और जाके पहले ओरछा, ठीक है, तो उते पहुँचे तपन उते से समझो जहाँ मामले को कि पहले ओरछा में शादी भई 2014 में, बाकी बात कल्याण से मोहब्बत भई और कल्याण की एक रोज़ सड़क हादसे में 2019 में बताई जा रही कि बाकी मौत हो गई। जब बाकी मौत हो गई, अब 2 जातियन को मामला तो पहले भी हमने आपको बताई, तो फिर वो घरे आ गई कल्याण की मौत के बाद और परिवार को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि हमारे पति ने ऐसो जैसे हमारी इनसे जो होगा सारी मतलब इमोशनल कर लो, पूरे गुडविल में ले लो। तो परिवार ने भी कही अब बहू है कहाँ रहेगी, इतने समय से रह रहे तो राख लो घरे। और जय बीच बाकी शादी नहीं भई थी, नहीं शादी नहीं भाई, लिवर में रह रहे थे, बाकी बात राख लो। बताई जो जा रही कि इतने राख लो, मुरल लगी अच्छे से और वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गई। इंस्टाग्राम पे फॉलोवर वीडियो बनावो, मतलब सुंदर भी है जो हिसाब से देखो जा रहा हो तस्वीरन में वह हिसाब से, तो अपने प्रेम जाल में माने अपने जेठ को संतोष को फंसा लो। यही बीच विवाद भाव सो बड़ी बहू भग गई। अब इतने बहाने ससुर को भी गुडविल में ले लो। अब जो भाव के वो चाह रही थी कि जो प्रॉपर्टी बिक जाए,
जो बाको जेठ और ससुर बाकी पक्ष में बोलने लगो। बाने एक दिन जो पूरी बात कही कि जब प्रॉपर्टी को बेच हो जाए और अपन ग्वालियर में न ले जा। सब प्रकरण में सास नाराज कि भाई प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे ना, हम तुम्हें देंगे। कोई बात नहीं। जो अंजना सास ने जो सबको मना कर दी तो बस वहीं से बाकी मन में एक जो खूनी मिस्ट्री हत्या की कत्ल की सास को निपटा हो जाए, सास को हटा हो जाए, जेई रोड़ा बन रही तो इन्हीं को निपटा हो जाए। वो ग्वालियर पहुंची, पूरो मर्डर मिस्ट्री की वाने प्लानिंग करी कि कैसे क्या करने को किरदार जहाँ में रहेंगे। सो वाने अपनी बहन कामनी और कामनी के बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा को लाओ और हत्या करा दी। हत्या के बाद पुलिस ने ग्वालियर से कामनी को और पूजा को हिरासत में ले लो और जेल भेज दो पूरे मामले में। लेकिन अभी जा मामले में एक आरोपी फरार चल रहा था, बाको नाम है अनिल वर्मा, जो कामनी को बॉयफ्रेंड है। कामनी के कथित बॉयफ्रेंड को पकड़ने के लाने पुलिस टीम ने जाल बिछाओ, बहुत प्रयास करो, दबिश दई और लगातार प्रयास चल रहा हो। तो लेकिन जा दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि बगैरा क्षेत्र में जो ज्वेलरी वाने उते से लूटी हती, चुराई हती, बाको ठिकाने लगावे जा रहा हूँ। जो पुलिस की कहानी जो है, पुलिस की कहानी है, झांसी पुलिस जो कह रही, जो झांसी के एसपी सिटी हैं ज्ञानेंद्र कुमार, उनने जा पूरी कहानी मीडिया के संगे साझा करी और अपने मीडिया बाइट में बताई। तो पुलिस ने घेराबंदी करी। जब अनिल को पकड़ हुए पुलिस पहुंची तो अनिल ने उते से फायर झोंक दो, गोली दाग दी मतलब पुलिस पे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी। सो गोली वाके दाने टांग में लग गई जाके। गोली लगने के बाद वो घायल होगा। पुलिस ने मौका है वारदात से वो जो गहने जो 8 लाख के बताए जा रहे हैं बे बरामद कर ले और अनिल को जो है जेल भेज दो। अब जब पूरे कहानी में का जो हाई प्रोफाइल मामला बन गो कि परत दर परत पूजा की जो है तो सिस्टम खुलत गो। सबसे पहले साजिश के पर्दा खुल कितनों साजिश रची, एक कत्ल करावे के पीछे माने कितनी साजिश रची थी कि सबसे पहले भाई ओरछा शादी, भाई ओरछा के पति को छोड़ दो, वहाँ पे गोली चलवा दी। दूसरी चीज कल्याण से शादी, भाई शादी नहीं भाई, लेकिन वो लेवन में रह रही थी बाकी संगे, कल्याण के संगे रही वो, और बाकी भी एक रोज रोड हादसा में मौत हो गई। बाकी बाद हमारे जेठ को भी पटा लो, बुंदेलखंडी में कहे कि पटा लो अपने संगे। तो बासे भी एक मोड़ी और प्रेग्नेंट की बात बताई जा रही कि ससुर से भी गुडविल हती, बाकी ससुर भी पक्ष में हतो जो सास को पसंद नहीं आओ। और वही वजह है कि बाको खामियाजा सास को भुगतने पड़ो अपनी जान दे के। पूरी हत्या की प्लानिंग करी और अब पूजा, कामनी और अनिल जेल की सलाखन के पीछे। जो अच्छा, में एक चीज देखो, पहली शादी ओरछा में होते 2014 में 2014 में उते भी शादी नहीं चल पाई। कल्याण मिले उसे भी शादी नहीं भाई और लेवन में रहे और बाकी भी मौत हो गई। सबसे बड़ी चीज रोड हादसा में बाकी भी मौत हो गई। तीसरे संतोष मिले कल्याण के बड़ो भैया, उसे भी शादी नहीं भाई, उनकी शादी उल्टी तबाही हो गई। बिल्कुल, क्या की पत्नी से लड़ाई झगड़ा, ठीक है, और पत्नी भी संगे नहीं रह रही थी, हमेशा परिवार में विवाद चल रहा हो तो और वही विवाद हत्या को कारण बन गो। और चौथी जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बताई जा रही है कि सास ससुर को भी पूजा के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो नज़दीकियाँ बताई जा रही हैं। जो हमने आपको पहले बताई कि कितों ना कितों बाने सास ससुर को भी अपने गुडविल में ले लो, ससुर भी बाकी पूरी बात मानने लगो। तो कितों ना कितों कि कितनी साजिश आप देख सकत कि एक पति, फिर दूसरो पति, फिर तीसरो पति, मतलब सबको अपने जाल में फंसा होगा। बाकी बस प्रॉपर्टी हत्या बिकलाने सास की हत्या करा दी, बेरहमी से कत्ल करा दो और वह कत्ल अपनी बहन और बहन के बॉयफ्रेंड से कराओ। तो कितों ना कितों समझ में आते है कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं उनकी मानसिकता बन गई कि प्रॉपर्टी हत्या बिकलाने बाने अपनी सास को मरवा दो, कई बॉयफ्रेंड को छोड़ चुकी। तो आप समझ सकते कि कितना हाईलाइटेड मामला है। तो जा हती पूजा की पूरी कहानी और पूजा को लेकर जो अलग अलग मीडिया चैनल्स पे चल रही हैं खबरें, हमें नहीं लगता कि इतने विस्तार से शायद कौन चैनल ने बताई हुई कि भरत ने शुरुआत से बताई कि 2014 में ओरछा में एक शादी भई थी, पति पे भी फायरिंग झुकवा हुआ, फिर उसे तलाक को कोर्ट में केस चल रहा। तो यही दौरान उनकी मुलाकात झांसी के टहरौली क्षेत्र के कुमरिया गाँव के रहने वाले कल्याण से होते। चूँकि अलग अलग जात बरादरी के थे, इसे झांसी में जो दो ही लोग 11 में रह रहे थे, शादी नहीं करी थी इन लोगों ने। लेकिन जब कल्याण
कल्याण की एक सड़क दुर्घटना में डेथ हो जाते तो जही पूजा कल्याण के घरे पहुँचत है। कल्याण के माँ बाप भाई और भाभी को समझाते कि हम लोग लिवन में रह रहे थे और हमारी इतनी वो हैगी, तो उन लोगों ने दया खा के उको रख लो के ऊर्छा में एक पति छूट गई, इससे कल्याण की भी डेथ हो गई। अब जा जय कहते हैं। हालांकि दरमियान बा अपनी रिश्तेदारी में कई जगह बनी रही है, लेकिन आखिरकार बात कुमरिया रहने लगी थी और कुमरिया में जब उनकी अपने ही जेठ यानी कि कल्याण के बड़े भाई से नज़दीकियाँ बढ़ी तो फिर उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी बाबी तबाह हो गई। बताई जा रही है कि संतोष की जो वाइफ थी रागनी बाबी छोड़ के चली गई और करीब 8-9 महीना से वह लौट के वापस नहीं आई। लेकिन एक रोज़ यानी कि अभी 10 दिन पहले 24 तारीख को जब कुमरिया में कल्याण और संतोष की माँ सुशीला की हत्या हो जाते है, डकैती की वारदात सामने आते हैं, तो एक के बाद एक कई परतें खुलती हैं। चूँकि पूजा परिवार की गुडविल में थी तो परिवार को पहलो शक भाव रागनी पे यानी कि जो बड़ो मोड़ा है तो संतोष की वाइफ पे। कैसे संतोष की वाइफ 8-9 महीना से घरे नहीं आए थे। संतोष की वाइफ रागनी और उनके भैया पे हत्या और डकैती को मुकदमा लिखा हुआ। पुलिस ने FIR भी दर्ज करी, लेकिन FIR दर्ज करने के बाद खुद रागनी और उनको भाई पुलिस के पास उल्टो पहुंच जाते हैं कि हमारी ये हत्या से ये पूरे मामले से कौन लेबो देवो नहीं। तो उते पुलिस को फिर दिमाग सटकत है कि जी के ऊपर पुलिस ने हत्या और डकैती को गंभीर मुकदमा दर्ज करो है। वो खुद थाने आके वो खुद पुलिस के पास आके बता रहा हो कि हमारा कछू लेवो देवो नहीं। तो फिर मामला का है, पुलिस को दिमाग इतनी से खिसकत है। पुलिस दूसरी दिशा में जांच पड़ताल शुरू कर दी थी और सोचत है कि अगर पूजा की पूरे परिवार से बन रही थी, ससुर से बन रही थी, जेठ से बन रही थी और जेठ और ससुर बर्थडे पार्टी में भी जाते हैं पूजा की बिटिया में, तो फिर सास की मौत के बाद, सास की हत्या के बाद पूजा कुमरिया गाँव काहे नहीं आई। इतने से पुलिस दूसरी दिशा में जांच पड़ताल शुरू करत है और पुलिस ग्वालियर से पूजा को हिरासत में ले लेते हैं और फिर हिरासत के बाद पूजा परत दर परत जे खुलासे करत है। और इस खुलासे से आज एक बार फिर पूरा देश सन्न है कि ऐसी साजिश भी कोनो महिला रच सकत है कि पहले अपने जो पति है तो जो ओरिजिनल पति है तो जिसे बाकी में 7 फेरे ले गए थे उनके ऊपर फायर झुकवाबो, उनके संगे तलाक को केस चलबो, फिर एक के संगे 11 में रहबो, फिर उनकी मौत हो जावे के बाद तीसरे मर्द के संपर्क में आबो, उसे भी एक बिटिया, और फिर ससुर के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर या ससुर को पूजा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बता रहा है कि एक संगे एक महिला ने कैसे 4-4 मर्दन को बाईपास करके हत्याकांड की साजिश को अंजाम दो है। और पीछे की वजह कितों न कितों जायदाद और धन दौलत निकल के सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने ये पूरे मामला में सबरे अभियुक्तन को गिरफ्तार कर लो है, जबकि पूजा की जो छोटी बहन थी कामनी को जो बॉयफ्रेंड है तो उनको भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ लो है और तमाम जेवरात की बरामदगी भी करी है। यह कहानी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल रही, लेकिन पूरी और स्पष्ट रूप से लोगों को बहुत कम समझ में आ रही थी। बहुत सारे लोगों को फ़ोन आओ कि मैं कछू स्पष्ट रूप से हम लोगों को बताओ जावे, तो फिर भरत से कही गई। भरत ई खबर पे लगे, भरत ने एक एक चीज़ जुटाई, एक एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ई खबर पे तैयारी करी, फिर आपके सामने रखने को प्रयास करो। हमें भी यह खबर समझ में आई कि जो मामला है तो पूजा वालों 24 तारीख को जो मामला इतना हाई प्रोफाइल नहीं लग रहा हो तो केवल एक हत्या और डकैती को मामला लग रहा हो तो, लेकिन इतना चर्चाओं में नहीं आ पाओ तो, लेकिन इसके बाद जब परत दर परत झांसी पुलिस ने को खुलासा करो तो वाकई में पूरे देश की मीडिया में जो मामला अब चर्चाओं को विषय बनो है। आपको का कछु कहबो है ये पूरे केस में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।